हेलो दोस्त, रिवीजन कम्पिटिटिव क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और लॉकडाउन के बाद से हम लोग सारे आज इकट्ठे हुए हैं दोस्त लोग। और यहाँ से बहुत सारे एग्ज़ाम है, ग्रुप डी है, एसआई दरोगा है, अग्निशामक है, SSGD है। तो बहुत सारे लड़कन को पढ़ाई में दिक्कत हुई लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन खुलने के बाद हम लोग आज यहाँ से पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं पूरा जोड़ तोड़ से, क्योंकि जल्द में ही सारे एग्ज़ाम है। और हमारे बीच एक बहुत खुशी की बात है कि एक दोस्त अभी दरोगा बने हैं जिनका नाम है मुकेश जी सांसा। तो हम लोग के बीच बताएंगे कुछ सक्सेस का जरिया कैसे सक्सेस किए। तो थोड़ा सा बोलेंगे ये अपना, और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, क्योंकि इनका जाना है, अभी मेडिकल चल रहा है औरंगाबाद। हेलो, आगामी परीक्षा में आप लोग बहुत अच्छा से तैयारी कीजिए और रेगुलर सेट प्रेस्टिक ऑफ यूज कीजिए, सफलता मिल जाएगा। और सीनियर राजू जी की रिस्पेक्ट कीजिए। जिस तरीक़ा से होमवर्क मिल रहा है सब पढ़ कर आइए, करंट अफेयर सब पढ़ कर आइए और एग्ज़ाम दीजिए अच्छा से। एग्ज़ाम का माहौल बहुत मायने रखता है, आप वहीं सब चीज़ डिसाइड कर सकते हैं। कम भी पढ़ने वाला लड़का रिजल्ट निकाल लेता है, एग्ज़ाम में माहौल उसका अच्छा हो गया, एग्ज़ाम निकाल लेगा। इसलिए कितना भी तेज़ होइए, लेकिन एग्ज़ाम में माहौल बनाइए बहुत अच्छा से, माइंड सेटअप करके सेट हल कीजिए। थैंक यू। तो अभी आप मुकेश जी के बात सुने। इनका कहना है कि हमारे एक दोस्त जो काफ़ी पढ़ाई में रुचि रखते हैं, उनका काफ़ी अच्छा तैयारी है। मुकेश जी से वो बताते हैं कि हमसे भी ज़्यादा राजू जी का तैयारी था और है भी। तो ये अपना कुछ ये दोनों पार्टनर थे। और देखिए थोड़ा सा राजू जी बताते हैं कि इन लोग कैसे पढ़ते थे और कैसे सक्सेस किए। और राजू जी बोलेंगे कुछ बात? हेलो, ऐसा बात नहीं है कि मुकेश जी से हम तेज थे। तैयारी करते थे, ये भी करते थे, हम भी करते थे। इनका भी अच्छा तैयारी था, ये अपना जगह पर ठीक थे, हम भी अपना जगह पर ठीक थे। आज सक्सेस हुए। सबसे ज़्यादा खुशी हमको है कि हमारे साथ रहते थे रूम में, मतलब 3 साल 4 साल से साथ सेट मार रहे थे। इतना खुशी है, इतना खुशी कि मत कहिए, बहुत खुशी है। और यहाँ के जो क्विज में हैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि जो मुकेश भाई बताएं जिस तरह से तैयारी करने के लिए, उस तरह से आप लोग तैयारी करें। और ऐसा नहीं है कि आप लोग के नहीं होगा, तैयारी एकदम झोंक दीजिए। जैसा मुकेश भाई के आज दरोगा में हो गया है, तो ऐसा नहीं है, ये जुनून रखे थे कि होगा, लेकिन आधा मन से ये भी लगता था कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये अपना कर्म जो इनका था वो कर रहे थे कि नहीं हम तैयारी करेंगे, होगा या ना होगा वो तो ऊपर वाले की किस्मत में है, लेकिन ये तैयारी कर रहे थे। इसलिए आप लोग लूज ना होइए, अपना अंदर से आत्मविश्वास मत खोइए कि हमको नहीं होगा। अगर माइंड में नेगेटिव लाइएगा तो सक्सेस नहीं कर पाइएगा। आप चाहिए कि हम जितना से जितना मेहनत करें, दिन रात एक कर दें। अगला आदमी आपसे 2 नंबर ज़्यादा ला रहा है, कोशिश कीजिए कि उससे ज़्यादा लाएं। और जो कमज़ोर लड़कन है उससे ज़्यादा लाने की कोशिश ना कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर लोग हैं उसके साथ में सेट मारिए और उससे पूछिए कि कैसे पढ़ते हैं, किस तरह तैयारी करते हैं और क्या क्या मेन होता है। कि ऐसे पूरा स्पीडी है, लूसेंट है, मार्केट में हज़ारों किताब भरा हुआ है, लेकिन आपको हज़ारों किताब नहीं पढ़ना है। जो सीनियर लोग हैं, जो हो गया है, मुकेश भाई हैं, चाहे और बहुत लोग हैं जिनको नहीं भी हुआ है, वो लोग किताब उताब पढ़ रहे हैं, किस्मत उस्मत ख़राब है, नहीं हो रहा है, उन लोग से सजेशन लीजिए कि कौन कौन हम किताब पढ़ें, मूल कौन किताब है उससे होगा। और ऐसे मार्केट में इतना किताब है कि आप पढ़ते रह जाइएगा, होगा नहीं। जो ज़रूरी है वो पढ़िए, ज़्यादा डीपली में मत जाइए। अब जैसे दरोगा है, अभी एग्ज़ाम है, दरोगा एग्ज़ाम के लिए लोग स्पीडी नहीं पढ़ते हैं। आर्ट्स वाला स्पीडी है, आर्ट्स वाला स्पीडी बहुत, उसमें इतना क्वेश्चन है कि उससे आपको आधा दरोगा के जो पूछता है क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन उसमें से मिलेगा, आधा से बेटर। अगर करेंट अफेयर आपका ठीक है, मान के चलिए 100 को क्वेश्चन है, आपको निश्चित है कि 40-45, 40-50 के बीच में आपको स्पीडी से क्वेश्चन मिलेगा जो आर्ट्स वाला है। और 25 क्वेश्चन साइंस से आपको रहेगा, 70 प्लस तो आपको इससे आएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव लूसेंट है। ऐसे लूसेंट जो है, जो सब्जेक्टिव लूसेंट है, जो अभी नया वाला है सेशन वाला, वो भी बढ़िया बुक है, लेकिन उसको सिर्फ देखिए। उसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, और ऐसा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछता है
क्योंकि दरोगा के सिलेबस हम भी देखे हैं, बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी हम भी बैठे हैं, लेकिन जो उसमें पूरा जो है उसको सिर्फ देखने के लिए रखिए। लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा, एगो यूथ के आया है बुक समान ज्ञान के, सिर्फ उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है उसमें 450-500 पेज है, वो बुक देखिए, उससे भी बहुत अच्छा बेटर सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसे देखिए। और लूसेंट जो है, अगर आपको जहाँ डाउट होता है कि ये क्वेश्चन हमको डाउट हो रहा है तो उसमें लूसेंट में देखिए। लूसेंट में क्या है कि सही रहता है, गलत बहुत कम चांस मिलेगा, वो भी रखिए और इस तरह से तैयारी कीजिए। अभी रेलवे ग्रुप डी के है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैथ और रीजनिंग और साइंस है, इस पर ज़्यादा फोकस करिए। और दरोगा वाला के बोलेंगे कि स्पीडी पढ़िए, स्पीडी है, ऑब्जेक्टिव लूसेंट है, ये दो चीज़। और एडिटोरिया के करेंट अफेयर है, ये पढ़िए। और नहीं होगा रिजल्ट, और अगर अच्छा से तैयारी हो जाएगा उसके बाद बोलिए कि झूठ बोले थे या क्या, क्योंकि इससे बाहर ही नहीं रहता है क्वेश्चन, यही रहेगा। और मूल है आपका स्पीडी R16 और लूसेंट और ये ऑब्जेक्टिव लूसेंट बताएं, ये देखिए। और बाकी महेश सर आपको बताएंगे आगे बढ़ें। तो अभी आपने अच्छा, तो अभी आपने राजू जी का बात सुने तो देखे किस तरह से इन लोग अपना टाइम को यूटिलाइज किए, किस तरह से बुक पढ़े, कैसे तैयारी हुई। यहाँ तक हम देखे कि जब लॉकडाउन हो गए थे तो उसमें मुकेश जी से बात होते रहता था, तो बोलते थे कि सर क्या करें, उधर तो दावनगर में तो अब नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हम गांव में ही सेट चला रहे हैं। लोग क्यों जो चलाते रहते थे गांव में ही 10-15 लड़कन मिल करके। इनका गांव से भी अच्छे काफ़ी जॉब होता है लोग के, पढ़ने वाले 6 के शायद जैसा बता रहे हैं। और इन्हीं का एक और इन्हीं के गांव के एक बबीता जी है, वो भी मेरे पास आती थी क्यूज में, तो छट गई वहाँ भी। मैंने इनके गाँव का ये कि बहुत सक्सेस है, बहुत लड़कन निकालते हैं यहाँ से। और हमको इतना याद है कि इन लोग जब भी आते थे मेरे पास क्यूज में तो कहते खाली R16 स्पीडी पूछिए ना सर, 2-2, 3-3 घंटा तक ऐसे पूछवाते रहते थे। तो उसे आप बोले भी अभी कि स्पीडी अगर बढ़िया से अगर आप लोग कर लेते हैं। अभी एक चीज़ और याद आ रहा है कि उस समय एक पवन सर आते थे, पवन जी, तो वो भी चल गए हैं गांव पे। तो वो भी मतलब यही बात कहते थे कि सर जो क्यू चलता है 2 बजे वाला उसको बंद मत करिए। और बहुत खुशी हुआ कि मुकेश जी के सुने कि दरोगा में हुआ, तो यही बात बोले कि देखिए सर हम लोग के लगता है अंधकार में है, आज स्पीडी पढ़ के दावनगर में मुकेश जी देखिए कि दरोगा बन गए, तो हम लोग पढ़ेंगे तो क्यों नहीं बनेगा स्पीडी। लोग कहता है कि स्पीडी क्या है, ऐसे वैसे मोटिवेट मतलब डीमोटिवेट कर देता है लोग। तो ऐसा कोई बात नहीं है, एक ही बुक पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, उसको गहन अध्ययन कीजिए और हमसे जितना सहयोग बनता है उतना करते हैं। कोई ऐसा कोचिंग वाला नहीं है जो अपना क्लास छोड़ करके 2-2, 3-3 क्यों चलाते हैं। फ्री ऑफ कोर्स 8 बजे से चलता है, उसके बाद 2 बजे से फिर दरोगा का बैच चलता है, फिर 5 बजे से ग्रुप डी का चलता है। तो हमसे जितना आप लोग के सहयोग बनेगा, हम कोशिश करते हैं कि दावनगर एरिया का जितना भी पुराने स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं सबको हम इकट्ठे करें। इकट्ठे होने के बाद जब आपस में क्यूज करते हैं, सेट मारते हैं, तो उसे पता चलता है कि हमको कितना नॉलेज है, कितना है। ऐसे तो 2-4 में मारते हैं, नए स्टूडेंट के साथ पता नहीं चलता है। जब पुराने स्टूडेंट आते हैं तब पता चलता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं और आप कितना पढ़ रहे हैं। तो इसलिए कहीं भी कोई सेट मारिए, कहीं भी कोई सफलता हो चाहे विजन हो, चाहे कहीं भी कोई जा रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट एक दूसरे को देखते हैं कि इधर उधर चल जाते हैं ना, तो हमसे मुंह चुरा लेते हैं। नहीं, हम कभी हमको दिक्कत नहीं लगता है कि आप दूसरे जगह क्यूज में कहे जा रहे हैं, क्लास में कहे नहीं जा रहे हैं। आप मेरे पास 1 घंटा भी तो कम से कम टाइम दीजिए, पैसा थोड़ी ना लग रहा है, उससे आपका भी फायदा, हम लोग का भी फायदा होगा। और हमारे बीच में एक राम प्रवेश जी हैं, 2 बात को बोल लेंगे। इनका भी अच्छा तैयारी है, शायद अभी NTPC में 90+ करके आए हैं, तो 2 बात को रखेंगे। हमारे बीच रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास के डायरेक्टर और ये अपना बात को बताएंगे। रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास का एक रीढ़ माने जाते हैं राम प्रवेश जी। अभी थोड़ा सा 10 दिन से नहीं आ रहे हैं, बट हमसे रिलेशन दूर नहीं होगा इनको। जब तक हम दाऊदनगर में रहेंगे इनके साथ रिलेशन बने रहेगा। ये रूम पर भी आते रहते हैं
तो इसलिए थोड़ा सा बताएंगे कैसे क्या। मेरे कोचिंग के सभी विद्यार्थी और इस कोचिंग का डायरेक्टर हमारे प्रेरणा स्रोत महेश सर और यहाँ उपस्थित हमारे धुरंधर लोग ओम भाई, राजू सर, मुकेश जी और अन्य लोग भी हैं जिनके बारे में जितना भी हम कहा जाए वो कम ही पड़ेगा। वो लोग तैयारी में धुरंधर हैं और तैयारी एक दिन की चीज़ नहीं है, कंटिन्यू की चीज़ है। आप करते रहिए, बस मेरा यही शुभकामना है। और इन्हीं लोग के बीच में एक और उनके पुराने दोस्त हैं संतलाल जी, कुछ दो बात को रखेंगे। कॉम्पिटिटिव क्लास दाऊदनगर जो डायरेक्टर महेश सर हैं, जो उपस्थित यहाँ मुकेश सर हैं जो एसआई में हुए हैं, जो हम लोग के साथ साल यानी 2 साल पहले हम इनके साथ सेट मारते थे और साथ ही में पढ़ते थे। तो हम थे, राजू थे, वो रमेश जी थे। तो हम लोग एक तरह से बढ़िया तैयारी था हम लोग का। बाकी हम लोग का जैसे एग्ज़ाम में बैठते थे तो लगता था कि मैंने 70 और 70 प्लस रहता था। बाकी रिजल्ट होने जैसे चाहते थे कि मैंने हो जाएगा, बाकी ज़्यादा निगेटिव नीचे चल जाता था, यानी करंट गलती हो जाता था 2-4 को ज़्यादा। तो ऐसे पिछला वाला में तो 59 था आयल, तो उसमें हमको कट ऑफ में नहीं हुआ था। तो उन्हें सुने कि मुकेश जी के हुआ था, तो वो बोले थे कि स्पीडी क्वेश्चन है जितना बुक है ना, तो स्पीडी से हम ज़्यादा उसे क्वेश्चन टच हुआ था। हम लोग स्पीडी के फेर में उतना नहीं रहते थे, हम लोग सेट खाली मारते थे। और इतना बोलना चाहता हूँ। और मैं ऐसा खा के नहीं आए ये ताली बजाना चाहिए। तो हमको याद है कि जिसमें क्यों चलता था, तो इन्हीं लोग के बीच में एक दोस्त थे उनका रमेश जी शायद जहाँ कहीं भी अगर होंगे आवाज़ को सुनेंगे तो थोड़ा सा मेरे तरफ से उनका नमस्कार। और आए थे तो यही चीज़ इन्हीं लोग के साथ में आए थे, हम नहीं पहचानते थे, लेकिन वो बोले कि सर आप ये जो क्यूज है कभी बंद मत करिएगा। उनकी बहन एक सिस्टर भी आती है यहाँ पे, शोभा, तो वो यही एक चीज़ बताए थे कि आप सर क्यूज को बंद मत करिएगा। और शायद हमको लगता है कि दाऊदनगर में ऐसा कोई नहीं करता है, आप करिए और देखिए सक्सेस होइएगा आप लोग। तो कहीं भी होंगे, जहाँ कहीं भी हो, और इस बात को सुन रहे हैं तो उनको थोड़ा सा हम लोग के प्रति कुछ होना चाहिए। और अपना बात को थोड़ा सा समाप्त करते हैं, लेकिन इसके पहले हम मजबूर हैं, मजदूर हैं, जीने का अधिकार है। और दिल्ली के उस लाल किले पे हम सभी को जीने का अधिकार है। दोस्त, ऐसा कहीं नहीं है कि जो बच्चे दिल्ली और पटना में पढ़ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को जॉब होगा। दाऊदनगर में आप रह करके देख लिए इस बार कि बीपीएससी में भी लगभग 4 से 5 स्टूडेंट, यहाँ से दरोगा में तो मत कहिए अनगिनत हो गए इस बार। बिहार पुलिस और ये सब तो छोड़ ही दीजिए। तो अभी दाऊदनगर का माहौल सबसे अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में अभी अच्छा चल रहा है। और हम लोग से जितना भरपूर सहयोग मिलेगा स्टूडेंट लोग को काफ़ी सहयोग करेंगे। और हम चाहेंगे कि दाऊदनगर एक शिक्षा का केंद्र बने, अच्छा एकदम। और जब तक हम यहाँ दाऊदनगर में रहेंगे भरपूर कोशिश करेंगे। चलिए इसी के साथ अपने बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए इधर पढ़ने दीजिए ना, तो लेट
आइए सर, आइए सर। गुड मॉर्निंग सर जी। आइए यहाँ, यहाँ आइए। आप कहाँ हैं? शाम का? आप यहाँ से आइए ना। ये अकेले में एक ही बम में अभी वाला कर लेते हैं। आओ, आओ। शाम का? शाम का? इधर आइए इधर। यहाँ आइए ना। आइए ना। बेरोजगार कैसे? बेरोजगार है इनको पता है याद है कब ऊपर में लॉकडाउन टूटा था। जलेबी खावा चीज ना है। खाने के नाम पे इतना लेकर आ गया है। कोई भी इतना खाने के नाम लगभग अब तो देख के कौन आता है। सीमा नहीं आते हम ही आते हैं। वो खाने के नाम क्या आप ही को कह रहे हैं। खाने के नाम क्या है? सीमा के कह रहे हैं। हम तो खाएगा आइए संगत जी। आपका नाम क्या है? हम ही हैं। आएगा तो बस बहुत ना आएगा ना। आइए ना। जलेबी कम से कम 250 ग्राम का आप नहीं नाम कीजिए। आप लीजिए। उधर उस सब कहाँ गया शंकर? हाँ? ठंडा लग रहा है। तो बाहर बुलाओ। ठंडा लग रहा है। ना बोलो एकरा भी तो शादी भी है। जलेबी खा लो। जलेबी खाता है घोड़ा था।
आप जिसको खाना है तो बचा हुआ है, खा सकता है। कम किया था सीमा क्या हो जैसे जो मांग रही है। पता है जाने का